मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अन्याय के विरोध में लेसन 13 इन पेज नंबर 94. So everybody take out your Hindi books and open the page number 94. Today the lesson is अन्याय के विरोध में. ये एक विदेशी लोक कथा है, मीन्स हमारे देश की नहीं है, हमारे देश से बाहर की एक कथा है. ठीक है. तो अन्याय के विरोध में जैसे कि पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमारे साथ कोई भी अन्याय करता है तो उसको उसके अगेंस्ट में हमें बोलना चाहिए, है ना. अगर अन्याय मीन्स गलत काम, कोई भी अगर गलत काम कर रहा है तो हमें उसके विरोध में बोलना चाहिए. ठीक है. अब देखिए यहाँ एक जो है थॉट है जिसे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है. वो थॉट है, याद रखिए सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है. मीन्स सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा क्राइम क्या है? अगर हम अन्याय, कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ और हम उसे सह रहे हैं. इसका मतलब ये होता है कि हम उस गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं. तो गलत के साथ गलतियों को, अपराधों को सहना और उनसे समझौता करना क्या है? बहुत बड़ा अपराध है. अब चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं. कुछ दिन पहले की बात है. मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ. तो जो यहाँ राइटर हैं, जो लेखक हैं, उनके घर में एक गवर्नेंस है. गवर्नेंस मीन्स बच्चों की देखभाल करने वाली. ठीक है. जिसका नाम जूलिया है. उसको जो है लेखक ने बुलाया और कहाँ बुलाया? अपने पढ़ने के कमरे में, और कहा, जूलिया बैठो, मैं तुम्हारी तनख्वाह मीन्स मंथली जो सैलरी मिलती है उसका हिसाब करना चाहता हूँ. मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी. हाँ, तो बताओ तुम्हारी तनख्वाह कितनी तय हुई थी? ठीक है. तो जो लेखक है वो गवर्नेंस जूलिया से पूछ रहे हैं, तुम्हें भी पैसे की ज़रूरत होगी, ये बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी तय हुई थी? 30 रूबल महीना तय हुई थी ना. लेखक कह रहे हैं कि 30 रूबल हुई थी क्या? जैसे हमारे कंट्री में रुपीज़ है, ऐसे ये फॉरेन में रूबल बोलते हैं रुपीज़ को ये. तो लेखक पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल थी ना, मैंने जो तय की थी? जी नहीं, 40 रूबल महीना. तो जूलिया ने आंसर दिया, जी नहीं, 40 रुपये थी, 40 रुपीज़ थी. जूलिया ने दबे स्वर में कहा, मीन्स कॉन्फिडेंटली नहीं कहा, दबे स्वर में कहा, नहीं 30, नहीं भाई 30. तो लेखक ने फिर कहा, नहीं 30 रुपये हुआ है, 30 रुपीज़ है, मैंने डायरी में नोट कर रखा है. और लेखक ने ये भी कहा कि मैंने जो सैलरी डिसाइड हुआ था उसे मैंने एक डायरी में लिख के रखा है. मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ. फिर लेखक ने क्या कहा कि मैं जो बच्चों का टेक केयर करने वाली जो गवर्नेंस है उसे मैं 30 रुपीज़ ही मंथली देता हूँ. अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए कितने दिन हुए हैं? 2 महीने ही ना. फिर देखो उनका दूसरा प्रश्न क्या है, तुम्हें हमारे घर पे काम करते हुए कितने दिन हुए हैं? फिर आंसर भी खुद दे रहे हैं कि 2 ही महीना हुआ है ना. तो देखो जूलिया ने क्या आंसर दिया, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन. कितने दिन हुए? 2 महीने और 5 दिन. क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में अब सब नोट कर रखा है. फिर लेखक कहते हैं 2 ही महीने हुए हैं, मैंने डायरी में सब लिख के रखा है. तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल. 1 महीने के 30 हैं तो 2 महीने के 60 हैं. लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी छुट्टी ना हुई हो. अब क्या कह रहे हैं, अगर तुमने एक भी छुट्टी नहीं ली होगी तभी तुम्हें 60 रूबल मिलेंगे. तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है. अब वो क्या कह रहे हैं, तुमने हर संडे को छुट्टी ली है. कोलिया को सिर्फ घुमाने ले गई हो, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है. माने संडे तो छुट्टी लिया है इसने और 3 छुट्टी इसने एक्स्ट्रा ली है. ठीक है. जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया. ये सुनते ही जो गवर्नेंस है उसका कलर बिल्कुल पीला पड़ गया. ठीक है. डर के वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़नें दूर करने लगी. जैसे हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो अपने कपड़े को इधर उधर खींचते हैं, वैसे वो भी अपने कपड़े को खींच रही है. बोली एक शब्द भी नहीं, लेकिन कुछ बोली नहीं, चुपचाप है. गलती उसके साथ हो रहा है, गलत कर रहे हैं, अन्याय हो रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही है. हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन काम नहीं हुआ.
तो 2 महीने में 9 संडे हो गए और 3 तुमने एक्स्ट्रा छुट्टी ली है, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 12 दिन। मतलब यह है कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। लेखक ने क्या किया? 12 रूबल कट कर लिया। तो बचे कितने? उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा, मीन्स उनका बेटा जो कोलिया है लेखक का, वो 4 दिन बीमार था और सिर्फ तुमने तान्या को ही पढ़ाया और उनकी बेटी को ही सिर्फ पढ़ाया था, कोलिया को नहीं पढ़ाया था। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। अब क्या कह रहे हैं कि लास्ट माने वीक में मेरे दांत में दर्द था, तो मेरी वाइफ ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी 1 हफ्ता। तो इस तरह तुम्हारी कितनी छुट्टियां हो गई? पहले तो 12 हो गई, फिर पिछले हफ्ता के 7 हो गए 19, मीन्स 19। तुम्हारा हिसाब कितना बन रहा है? मीन्स 60 में 19 माइनस कर देंगे 19, तो 41, 41 रूबल। ठीक है। जूलिया की आंखों में आंसू छलछलाए। पहले तो 80 हो रहे थे, 80, तो इसने 60 किया, फिर 60 में से छुट्टियों के उन्होंने काट लिया 19 रुपये, 19 रुपीज़, बचे सिर्फ 41। ये सुन के जूलिया के आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए। वह धीरे से खांसी, लेकिन देखो बोल कुछ नहीं रही है, सहती जा रही है। उसके बाद अपनी नाक पोंछी, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। हाँ, एक बात तो मैं भूल गया था, मैंने डायरी पर नज़र डालते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की कप और प्लेट और प्याली तोड़ डाली थी। अब क्या कह रहे हैं? 1 जनवरी को ही तुमने क्या किया है? बर्तन धोते समय प्याली और प्लेट तोड़ डाली है। प्याली का दाम तुम्हें पता भी है? मेरी किस्मत में तो यही लिखा है। चलो मैं उसके 2 रूबल ही काटूँगा। अब देखो 19 रूबल पहले काटे थे, फिर 2 रूबल उन्होंने काट लिए कप और प्याली के। अब देखो तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ उलझ कर उसकी जैकेट फट गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? अब कह रहे हैं लेखक कि कोलिया जो है, तुमने ध्यान नहीं दिया कोलिया पे, कोलिया पेड़ पे चढ़ गया और उसकी जो पेड़ के डाल पे उसका जैकेट फंस गया और वो फट गई। अब उसका भी देखो उन्होंने कितना पैसा काटा, 10 रूबल उसके कट गए। अब वो जो जैकेट फटा है उसका उन्होंने 10 रुपये काट लिया। तुम्हारी इसी लापरवाही के कारण हमारी नौकरानी ने तान्या के नए जूते चुरा लिया। उनकी जो बेटी तान्या है उसके नए शूज़ नौकरानी ने चुरा लिए थे। तो कह रहे हैं कि इसकी भी भरपाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है, इसी काम के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो काटने पड़ेंगे। मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ ना? फिर वो पूछ भी रहा है, मैं जो तुम्हारे पैसे काट रहा हूँ ये गलत नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपने काम पे ध्यान देने चाहिए थे, तुमने ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से बच्चों के इतने जूते चोरी हो गए, जैकेट फट गए, प्याली तुमने तोड़ दिए, है ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। ठीक है। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। अब कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें 10 जनवरी को 10 रूबल भी दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। जूलिया ने कहा, मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन दबी जुबान से कहा, कॉन्फिडेंशियली नहीं कहा। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में इन चीज़ों को नोट कर के रखता हूँ, तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी? अभी ऐसे कह रहे हैं। जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे नहीं, दिए हैं, मैं कठोर स्वर में बोला। तो ठीक है, घटाओ 27 से 41, बचे कितने? 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी, उसके शरीर पर पसीना छलछला आया, उसकी आवाज़ कांपने लगी और धीरे से बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। ठीक है। अच्छा, मैंने आश्चर्य के स्वर में पूछा, और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई भी नहीं और ना ही तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई? देखो हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, इस तरह तुम्हारे बचते हैं 11 रूबल। बोलो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल देख लो, ठीक है ना? जूलिया ने कांपते हाथों में 11 रूबल ले लिए और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह उन्हें उसमें
ठूंस लिया और धीरे से विनीत स्वर में बोला, जी धन्यवाद।